हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव फ्रेंड्स लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ ट्रिक्स सीखने वाले हैं। ठीक है, उसमें से जितने भी ट्रिक होंगे कुछ ना कुछ एग्जाम में जो है आते ही हमेशा आते हैं। ठीक है, तो पहला जो ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं आज, वो सीखने वाले हैं कि कोई भी नंबर अगर 11 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है कोई भी नंबर 11 से, तो उसको इजीली कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हम 23 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वैसे नहीं। ठीक है, 11 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट को लिखना है। ठीक है, और यूनिट और टेंस यानी इकाई और दहाई अंक को क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 और 3 5 हो जाएगा और फिर दहाई अंक को लिख देना है। 2 5 3 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब भी ये बड़ा नंबर हो जाएगा, जैसे 89 हो गया और 11 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब क्या होगा, यूनिट डिजिट को एज इट इज लिखेंगे 9, फिर 9 और 8 को सम करेंगे तो हो जाएगा 17। लेकिन हमको लिखना रहता है एक ही डिजिट, 17 होगा तो 17 का 7 लिखेंगे और 1 कैरी कर लेंगे और फिर आएगा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। उसी तरीके से अगर कोई भी बड़ा नंबर होगा, जैसे 3 2 4 6 into 11 होगा, तो भी हम लोग इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 6 से बढ़ते चला जाएंगे। जैसे सबसे पहले लिखेंगे 6 4, दोनों को ऐड करेंगे, 6 4 कितना हो जाएगा 10 का 0 लिखेंगे, कैरी करेंगे 1, फिर 4 और 2 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, फिर 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 लिखेंगे, फिर लास्ट में 3 लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जितने बड़ा से बड़ा नंबर अगर 11 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम लोग इजीली कैसे लिख सकते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। अब दूसरा जो हम लोग सीखने वाले हैं, वो दूसरा सीखेंगे कि 11 का जब स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर फिर 111, ठीक है, 1 का रिपीटेशन का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पैटर्न को आप लोग सिर्फ समझिएगा। जैसे अगर हम 11 की बात करें, 11 का स्क्वायर हो जाता है मेरे पास 1 2 1। ठीक है, अगर हम 3 टाइम्स 1 लिखते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो 1 2 3, जिस तरह काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे 2 1। अगर 4 टाइम्स 1 होता है, ठीक है, 4 टाइम्स 1 होता है तो उसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर रिवर्स आ जाएंगे 3 2 1। ठीक है दोस्तों, अब इसी में क्या होता है, कभी कभी 0 ऐड होता है बीच में, तो अगर 0 भी ऐड होगा तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। उसमें क्या करेंगे, उसमें भी एज इट इज चलेंगे। ठीक है, 0 जहां है वैसे ही रखेंगे, 1 0, फिर यहाँ पे 3 डिजिट का है तो 1 0 2 हो जाएगा, फिर 0 1 हो जाएगा। अगर बड़ा नंबर दे करके रखा है 1 0 0 0 1 दे करके रखा है तो भी उसी तरीके से करेंगे। 1 कितना है, 3 बार है 1, तो क्या करेंगे 1 0 2 0 0 3, फिर लिखेंगे 0 0 2 0 1। इसी तरीके से ये पैटर्न तो आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा हम लोग जो दूसरा ट्रिक था वो सीख लिया, अब तीसरा ट्रिक सीखते हैं। तीसरा हम लोग सीखेंगे कि जो 9 का होता है, ठीक है, ठीक, हम लोग 9 का इसी तरीके से रिपीटेशन होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं इजीली, वो सीखेंगे। और तीसरा जो सीखने वाले हैं, तीसरा ट्रिक जो मेरे पास है वो है 9 का रिपीटेशन में हम लोग क्या सीखते हैं, अगर 9 का स्क्वायर होता है तो वो कितना होता है 81। ठीक है दोस्तों, 9 का होता है 81, तो 9 का अगर हम स्क्वायर करने के लिए जाएंगे तो 9 का क्या हो जाएगा 9801। ठीक है, 3 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा 99180001। इस पैटर्न को समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए 2 9 है तो 2 9 से 1 9 कम होगा, ठीक है, और 1 9 कम होगा तो 1 9 लिखेंगे और उस 2 है टोटल तो 8 लिखेंगे, और जितने नंबर ऑफ 9 रहेंगे उतने 0 लिखेंगे। ठीक है, और 8 और 1 हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा अकेले ही आएगा। जैसे देखिए इसमें 3 9 है तो 2 9 लिखे, उसके लिए 2 0 भी लिखे और बीच में एक 8 और 1 लिख दिए। इसी तरीके से 4 9 अगर मेरे पास रहेगा और उसका स्क्वायर हमसे पूछा जाता है तो भी 3 9 लिखेंगे, 1 2 3, और 4 डिजिट का है तो एक 8 लिख देंगे। अब 3 9 लिखे तो 3 0 लगा देंगे और फिर लास्ट में 1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला जो हम लोग सीखते हैं, अगला सीखते हैं कि 10 और 19 के बीच में कोई नंबर होता है तो उसको मल्टीप्लाई इजीली कैसे करते हैं, 10 19 के बीच में सीखेंगे। फिर हम लोग नॉर्मली 20 और 29 के बीच में सीखेंगे। पहले 10 और 19 के बीच में नंबर को सीखते हैं कि कैसे ये मल्टीप्लाई होता है, 10 और 19 के बीच वाला नंबर।
जैसे अगर हम बात करते हैं 12 का और ये 13, ये मल्टीप्लाई कैसे होता है ये चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इजीली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 सेकंड में आप इसका उत्तर बता सकते हैं। जैसे 3 2 जा 6 होता है, इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और साथ ही साथ जब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो इसको क्या करना है, ऐसे ऐड कर देना है 12, इसको छोड़ देना है, ठीक है। नीचे वाले नंबर को छोड़ देना है जो टेंस प्लेस पे रहेगा। हमेशा याद रखिएगा जब टेंस डिजिट में 1 होगा तभी ये कंडीशन फुलफिल होगा, ठीक है। 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, 156 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम कहेंगे कि 17 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63 का 3 लिखेंगे, 6 कैरी हो जाएगा और 17 और 9 हो जाएगा मेरे पास 26, 26 और 6 हो जाएगा कितना, 26 और 6 हो जाएगा 32। ये 323 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम और एक एग्जांपल लेना चाहेंगे तो जैसे अगर हम बात करते हैं 14 का और यहाँ पे 16 का, तो ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24, 24 का 4 और 2 कैरी कर लेंगे और 14 और 6 हो जाएगा 20, 20 और 2 22 हो जाएगा। तो ये तो हम लोग सीख लिए 10 से 19 के बीच वाला, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोग 20 से सीखेंगे यानी कि 20 से 29 का सीखेंगे तो उसमें क्या करना रहता है, ट्वाइस करना रहता है, वो भी सीख लेते हैं। उसी तरीके से 30 और 39 के बीच वाला नंबर होता है उसमें थ्राइस करना रहता है। लेकिन 20 तक का जो नंबर होता है हमेशा याद रखिएगा कि इसका जो टेंस डिजिट होता है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगा। अब हम लोग दूसरा सीखते हैं। दूसरा क्या है, जैसे 20 से 29 के बीच वाला, ठीक है। जैसे 23 हो गया और यहाँ पे 24 हो गया, ठीक है। देखिए टेंस डिजिट पे हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा 12 हो गया, 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी कर लेंगे, ठीक है। फिर उसी तरीके से ऐड कर देंगे, 23 और 4 27 हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे कि 2 टाइम्स है, पहले 1 होता था तो हम लोग कुछ टाइम्स नहीं करते थे, 1 टाइम्स करते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, 2 टाइम्स करना है, 23 और 4 27 हो जाएगा। और उस 27 का कितना करना है, 2 टाइम्स करना है, तो 54 हो गया। 54 और 1 हो जाएगा 55, है ना दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। देखते हैं हम दूसरा एग्जांपल लेकर के। दूसरा एग्जांपल क्या है, इसी के बीच में लेना है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी नंबर लेंगे, ठीक है, टेंस डिजिट जो होना चाहिए वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर हम 9 ले लेते हैं, ठीक है, 9 5 जब 45 हो जाएगा, 45 का 5 लिखेंगे, कैरी कर लेंगे 4। अब 25 और 9 को ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। और 34 का क्या करना है, ट्वाइस करना है, 2 टाइम्स करना है। 34 का जब ट्वाइस करेंगे तो 68 हो जाएगा और 68 और 4 हो जाएगा मेरे पास 72। इसका आंसर हो जाएगा 725। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला जो ट्रिक है वो सीखते हैं। अगला जो मेरे पास है वो सीख लेते हैं। ये सब जितना सिंप्लीफिकेशन है ना, ये सब सारा आपको काम देगा जब भी आप कंपटीशन के फील्ड में उतरिएगा, कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा। उसमें सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारा, ये सब में मल्टीप्लाई में टाइम चला जाता है, तो ये सबसे बहुत शॉर्ट में हो जाएगा, आपको सेकेंडों में आप बता सकते हैं। एक सीखते हैं हम लोग, अगला नंबर सीखते हैं। एक हम बताए थे 50 बेस का, ठीक है, 50 बेस का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये बताए थे। और 100 बेस का भी बताए हुए हैं, शॉर्ट्स मेरे पास पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। 100 का 200 बेस का भी हम बताएंगे आज, 200 बेस का भी बता देंगे, ठीक है। तो 100 बेस का सबसे पहले समझते हैं। 100 बेस का क्या है कि जब भी कोई नंबर रहता है, जैसे कि अगर हम बात करें 108 का, ठीक है, 108 का अगर कोई भी नंबर स्क्वायर दे करके रखा हुआ है, ठीक है, तो 108 का जब भी स्क्वायर दे करके रखेगा तो हमको देखना है कि बेस हम लोग क्या लिए, 100 लिए। तो 100 जब बेस लिए हैं तो उसे 100 से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 8, तो प्लस 8 है कि नहीं। तो 8 का जनरली क्या कर देना है, स्क्वायर करना है, 8 8 जा 64 हो जाएगा। और प्लस का सीन है ना, 100 से क्या है, ज्यादा है, तो 8 ज्यादा, तो 8 इसी में क्या कर देना है, जो ओरिजिनल नंबर है उस पर ऐड कर देना है। 8 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 116 हो जाएगा। 11664 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 111 12 ले लेते हैं। 111 का तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा, ये तो बताए हुए, अभी भी ट्रिक बताए उसका। 112 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, इसमें क्या है, ये +12 है,
अगर +12 है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 144 होता है। और 144 का क्या लिखेंगे, 44 लिखेंगे, क्योंकि 2 ही डिजिट में हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 1 क्या करेंगे, कैरी करेंगे। अब इसी में 12 क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। जब 12 ऐड करेंगे तो 124 होगा, 124 और 1 कैरी किए थे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाला केस में तो हम लोग 100 का समझ गए। इसी तरीके से माइनस वाले केस का, यानी कि 100 से प्लस का केस का समझे। अब 100 से माइनस वाले केस में समझते हैं। 100 से माइनस वाले केस में भी हमको कुछ नहीं करना रहता, सिर्फ माइनस करना रहता है उसमें। ठीक है, ऐसा ही बनेगा, सिर्फ माइनस करना रहेगा। जैसे अगर हम बात करें 94 का, ठीक है, 94 का स्क्वायर की बात करें तो ये भी इजी है। ये 100 से कितना कम है, सबसे पहले देखा जाता है ये 100 से कितना कम है। तो कितना कम है भाई, तो 6 कम है। और 6 का ही स्क्वायर कर देना है आपको, 36 हो गया। ठीक है, जैसे ही 36 हो गया, इसी में से 6 माइनस कर दीजिए। अब 14 में 6 माइनस होगा तो 8 हो जाएगा, 88 हो गया। यानी 94 में 6 माइनस होगा तो 8836 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 88 ले लिए। ठीक है, 3 डिजिट का कोई नंबर लेते हैं, 88 ले लिए। तो 88 ये 100 से कितना कम है, तो 12 कम है। 12 कम है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। और हम बताए थे कि 144 यानी 3 डिजिट का जब भी नंबर होगा तो उसको क्या करना है, 2 डिजिट का नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो 44 लिखे और 1 क्या कहें, कैरी किए। ठीक है, अब इससे क्या करना है, माइनस वाला केस है, 100 से कम तो माइनस करना है। 8 में 2 जाएगा तो हो गया 6 और ये 76 होगा, 76, लेकिन यहाँ पे 1 कैरी था तो 77 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, 100 वाला तो समझ गए। इसी तरीके से हम लोग 50 बेस वाले में आएंगे। 50 बेस वाले में क्या है ना, कि 50 बेस वाले में हमको हाफ करना रहता है। ठीक है, बहुत सारा आप लोग देखे होंगे कि उसमें हाफ नहीं करता है, जो थोड़ा सा उसमें कंडीशन को सिर्फ चेंज कर देता है, बात वही है। ठीक है, 50 बेस वाले में जैसे अगर हम बात करें, जैसे 56 हो गया। 56 का अगर हमको स्क्वायर करना है तो ये 50 से कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है। ठीक है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 36 हो गया। 36 हो गया। अब 6 इसी में क्या ज्यादा है, तो ज्यादा वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो 56 और 6 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 62। और 62 का क्या करना है, हाफ करना है। क्यों हाफ करना है, क्योंकि हम बताएं कि 100 बेस में क्या रहता है, पूरा का पूरा नंबर को ले लेते थे, लेकिन जब 50 होता तो 50 क्या है, 100 का हाफ है ना। ठीक है, तो हाफ करना, 56 और 6 हो गया कितना, 62। 62 का हाफ हो जाएगा 31। ठीक है, अगला एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग माइनस वाले केस में आएंगे। एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो ये ले लेते हैं आपका 60 के केस वाला लेते हैं, 62 ले लेते हैं। ठीक है, 62 का अगर केस का लिए तो ये +12 है ना, +12 है। और 12 का स्क्वायर अगर करते हैं 144 होगा। 144 का 44 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। अब जैसे ही 1 कैरी करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है मेरा, ऐड करना। ऐड करेंगे तो 74 होगा और 74 का हाफ कितना हो जाता है, 37। 37 हो गया, 37 और 1 कैरी किए थे, इसका मतलब 38। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करना रहता है, जो नंबर को ऐड करते हैं ना, ठीक उसका हाफ करना रहता है। ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि हाफ करना सबसे ज्यादा जरूरी। अगर हम हाफ नहीं करते, इसका मतलब है 100 वाले बेस वाले, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब 200 वाले केस में क्या करना रहता है, 200 वाले केस में ट्वाइस करना रहता है, 2 टाइम्स। जैसे इसमें हाफ किए ना, तो ये 100 से कितना है, 2 गुना है। ठीक है, तो 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स करेंगे। तो 200 वाले केस वाला भी समझ लीजिए। 200 वाला भी एक बता देते हैं, कभी काम ही आता है ये। ठीक है, जैसे हम 208 का स्क्वायर अगर कोई दे दिया, ठीक है, 208 का स्क्वायर दिया तो ये 200 से कितना जाता है भाई, 8 जाता है। 8 का स्क्वायर कीजिए, 64 हो गया। ठीक है, अब 8 इसी में ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप 8 ऐड कीजिएगा तो 200 कितना होगा, 16 होगा। अब जैसे ये 216 हो गया ना, इसको क्या कर देना, 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना, अभी हम बताए थे 100 बेस का जब निकाल रहे थे तो 1 टाइम्स था। ठीक है, 1 इंटू करते थे। इसमें 200 का, 400 का, 300 का, जैसे निकालेंगे ना, 300 का 3 कर देंगे, 400 का 4 कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा आपका 432। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से 200 बेस के नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं, यानी कि माइनस वाला केस में भी ले सकते हैं। 200 से 194 का अगर हमको स्क्वायर पूछा है तो वो भी हम बता सकते हैं। एक हम माइनस वाला केस का लेते हैं। माइनस वाले में क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। एक माइनस वाला लेते हैं 192।
192 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये 200 से कितना कम है देखते हैं, 8 कम है। ठीक है, 8 कम है तो 64 हो गया। अब 8 इसी से माइनस करना है, 8 इसी से जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए तो 184 होगा। 184 का ट्वाइस कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 का कैरी हो जाएगा 1 और 2 1 जा 2 और 1 हो गया 3, 864 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसा ट्रिक है तो देख लेते हैं। इसमें तो लगभग सारा ट्रिक तो हम बता दिए हैं, और कुछ एकाध अगर ट्रिक होगा तो वो हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही बताते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।